फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 8 मई 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स दिवस की बात करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो कि हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 मई को, यानी कि कल मनाया गया था। तो आज हम बात करें इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा ये ठीक थी। तो एथलेटिक्स में युवाओं की जो भागीदारी है बढ़ाना, ये उद्देश्य होता है। ये 7 मई है, जैसे कि 7 मई को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल में बता दें तो 23 जून को याद रखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए 23 अप्रैल को याद रखना है। इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। पूछा जाता है कि एथलेटिक्स दिवस 7 मई को ठीक जैसे कि मनाया जाता है, तो अप्रैल को जाए हम तो यहाँ पे जस्ट स्वास्थ्य जो होता है ना, स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस बताते हैं। स्वस्थ रहोगे तभी खेल पाओगे, इस तरह से आप रिलेट कर। सरकार ने पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण कब से कब तक के लिए राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया है किसने? भारत सरकार ने। परसों शाम को ही आपको बता दें कि इसमें क्या हुआ था। ऑपरेशन के लिए भारत भर में चलने वाला जो मॉक ड्रिल है, ये सिविल डिफेंस ऑफ ड्रिल होने वाला था। कल हुआ था, जैसे 7 मई को। इसको आप बता दें खुद को इसके लिए कल, यानी जैसे कि अगर बात करें तो ये सिविल डिफेंस ऑफ मॉक ड्रिल था। जैसे आपको बता दें, इसमें बचना था, आपको खुद के लिए इसमें करना था। और इसमें हम बात करें तो 244 जिले थे किसमें अलर्ट में लाए गए थे। टोटल 244 जिले आए थे, डिस्ट्रिक्ट के नाम बता जा रहे, जो कि उसमें वीडियोस में आपको बता जाएंगे कि 244 जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें अलर्ट में थे। शुरुआत में था कि 7 मई को जो चलेगा, ये चला था कब? 7 मई को कल चला था। और 9 मई तक यह मॉक ड्रिल चलने वाला है। सिविल डिफेंस ऑफ ड्रिल होगा। और भारत ने फिर से एक बार खेल कर दिया पाकिस्तान के साथ। दूर हुआ है पाकिस्तान के 9 इलाकों में 100 किलोमीटर अंदर घुस के, मतलब आप जो कि कब तक आपका पीओके जो है, पीओके में होता था जब भी एक्शन होता था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो चाहे उरी का हमला हो, ये सब में पीओके में जाकर के होता था अटैक। लेकिन इस बार आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इस बार पाकिस्तान में घुस कर मारे हैं। तो पाकिस्तान में पंजाब सेक्टर में घुस करके मारे हुए हैं, और वह जो है भी 100 किलोमीटर अंतर है। यह लोग अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लाहौर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर ठिकाना बनाया गया है। तो वो बिल्कुल शॉक्ड है। पाकिस्तान की जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पर अटैक करेगा भारत, जैसा कि वहाँ पर घुस करके मारा है। और ये बहुत बड़ी बहादुरी है अपनी सेना की। खैर, जम्मू और कश्मीर के अगर सीमावर्ती गांव बताएं तो शायद उसमें 244 वर्ग के जिले किए गए हैं। और जैसे कि आपको उसमें वीडियोस में देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के ना बताए गए हैं कौन कौन से अलर्ट में रहे हैं। अब उसी में क्या हुआ तो कई प्रकार के मॉक ड्रिल होंगे। सायरन बाद जैसे बजा था कल रात को। अब दिन भर में जो शाम को ब्लैकआउट किया जाएगा, जैसे किया गया था रात को, तो इसमें ब्लैकआउट में क्या था, इसमें लाइट्स अपने घर की बुझा लेनी है एंड कुछ निकासी योजना इमारतों से छिपना है, इन सब के लिए होगा काम। इसी बीच जारी होता है मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंक है 130वें पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें यह भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? का डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट पर आइसलैंड है, यहाँ पर सेकंड पर है नॉर्वे, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 130वां है। स्कोर यहाँ पर सबके अलग अलग दिए गए हैं, जैसा कि तो भारत को स्कोर मिला है जैसा कि 0.874। ये इसका परसेंटेज में कहें तो 87.4% के साथ में है। यहाँ 97.2% के साथ में आइसलैंड टॉप पर है। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, तो इसने टोटल पुरस्कार कितने जीते हुए हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बार भी इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ही सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतता है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। कौन? पुलित्जर पुरस्कार। ये दुनिया का एक होता है जैसे पुलित्जर अब वास्तुकला के क्षेत्र का होता है, तो ये पुलित्जर जो कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यह कुछ इस प्रकार से इसका मेडल होता है, जैसा कि हम बता दें गोल कलर का, उसमें गोल गोल होता है सिक्के जैसा,
तो आप किसी एक को, जैसे हम बात करें, जब किसी भारतीय को दिया जाता है तो यह नाम जरूर याद रख लेना होता है इसमें कि जो पुरस्कार ओवरऑल सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीते हैं। 4 पुरस्कार खोजी पत्रकारिता वाला जो कि पूछा जाता है इसमें। राइटर्स स्टाफ को इस बार दिया गया है, पिछली बार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का, वह पूछा जाता है कि इसका डेवक्लन जो है ये किसके जीता, तो इस दोनों को दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम के बाकी जो स्टाफ है उनको और डेवक्लन वॉल्स को स्पेशली इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। यह होता है कि बाकी जो संपादकीय लेखन और पढ़ लेना और बाकी न्यूज़ रिपोर्टिंग की बात करें तो द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग का रायोस स्टाफ जो है सेंटिनल एक्सप्रेस को दिया गया। जैसा कि ये व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग की बात करें तो आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबाम और मैथ्यू एचिंग। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का है द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को एल वस्क जांच को दिया गया है। ये वो जैसे कि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है तो डेक्लैन वॉल्स और एनवाईटी स्टाफ को दिया गया है। संपादकीय लेखन की बात करें तो ये राज माकन और टीम ह्यूस्टन क्रॉनिकल को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी में मोइसेस समन द न्यू यॉर्कर सीरिया जेल को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक होता है। शुरुआत इसकी 1917 में हुई थी और दिया किसके द्वारा जाता है, प्रदानकर्ता कौन है, कोलंबिया विश्वविद्यालय ये देता है पुलित्जर पुरस्कार को। शुरुआत हुई थी 1917 को और इसमें दिए कितने गए, टोटल 4 पुरस्कार दिए गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 पुरस्कार टोटल जीत लिए हैं। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके नए बन गए हैं प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदम। प्रकाश मगदम आपको यहाँ पर दिखा दें, हम बात बता दें कि इन्होंने बनाया है एनडीएफसी का नया प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। ये प्रकाश मगदम जो है गुजरात के अहमदाबाद में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, केंद्रीय संचार ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। और ये के बता दें इनका, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। एनडीएफसी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, किसका, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का। और प्रकाश मगदम को इनका प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है इन्होंने। सुधीरमन कप का फाइनल 2025 किस देश ने जीता है, सुधीरमन कप की बात हो रही है तो ये साथियों जीत लिया है चीन ने। चीन ने सुधीरमन कप जीता हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि बैडमिंटन का होता है ये, जैसा कि कौन सा होता है, सुधीरमन कप। ये पूछा जाता है कि मतलब कि सुधीरमन का रमन जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसमें आपको याद रखना है कि बैडमिंटन खेल है। किससे रिलेटेड है सुधीरमन कप, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, संबंधित है। इसमें देखिए कि अगर बात करें तो चीन ने जीत लिया है। ओवरऑल टीम वाला संस्करण अब तक 19 से 14 संस्करण जीता हुआ है। ये चीन 19 हुआ है, जैसा कि टोटल अगर 14 की बात करें तो रमन कप जीता है, चीन नहीं जीता है इसमें। अब आपको बता दें कि ये जैसे दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता हुआ है, दक्षिण कोरिया फाइनल में हार गई है। इसमें इवेंट्स में बात करें तो सिंगल्स में तो महिला युगल में, महिला डबल्स में जीता है चीन की बात करें तो फेन यांजे ने, हुआन डोंगपिंग ने जीता हुआ है चीन के। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एनसे यांग ने जीत लिया है। पुरुष एकल चीन के शियुकी ने जीता हुआ है। और महिला युगल जो कि चीन की लियू येसुंग जो है और टेन निंग ने जीता हुआ है। सुधीरमन कप 2025 का विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसकी अवधि 27 अप्रैल से थी और मेजबान शहर किसने किया है तो जियामिन में, चीन में इसकी मेजबानी हुई है। शुरुआत हुई थी कब से इसकी हुई थी, ये 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जैसा कि 2025 का सुधीरमन कप चीन ने जीता हुआ है। चीन तक अब तक के 19 में से 14 संस्करण जीत हुआ है, टोटल 19 हुए हैं, उनमें से 14 संस्करण को जीता हुआ है और निरंतर उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता रहा है चीन। उप विजेता है दक्षिण कोरिया। एन सेयंग ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए फाइनल में अपना मैच जीत लिया हुआ है। मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। रेशम उत्पादन में भी चीन जो है टॉप पर ही रहा है। और चीन की बात करें तो चीन ने चांग 7 जो चंद्रयान अभियान लॉन्च करने की बात कही है। हुआजियांग ये जो सबसे ऊंचा पुल है ये कहाँ पर है, चाइना में ही स्थित है। मई 2025 में किस देश के वित्त मंत्री सलीम बिन बिक्र को वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में यमन के जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, इनको सलीम बिन बिक्र को क्या किया गया, वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो यमन के जो प्रधानमंत्री होंगे वो सलीम बिन बिक्र होंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर आपके वित्त मंत्री, पहले ये वित्त मंत्री थे, अब ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। यह निर्णय अहमद अवध बिन मुबारक ने अचानक इस्तीफे के बाद लिया गया है, क्योंकि इन्होंने पहले किसने इस्तीफा दिया है, अहमद अवध बिन मुबारक के बाद।
ये सलीम बिन बिक्र की नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति गृह युद्ध और आर्थिक पतन के तबाह हुए देश में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाती भी है। सलीम सालेह की बात करें तो ये बिन बिक्र जो हैं 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं। कब से हैं यमन के वित्त मंत्री? ये 2019 से हैं। बिन मुबारक को PLC अध्यक्ष का सलाहकार बनाया गया था। यहाँ पर हम बता दें कि यमन ने वर्ष 2014 में गृह युद्ध जारी है। कब से जारी है? 2014 से, जब ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने इसमें क्या किया था, खोजा था, सेना पर कब्जा कर लिया था। किसने किया था? ईरान ने, ईरान के विद्रोहियों ने। राजधानी है यमन की सना, मुद्रा है यमनी रियल। प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन बन गए हैं, जो इस बार वर्तमान में अभी बन चुके हैं। महाद्वीप एशिया में आता है कौन? यमन जो देश है ये आता है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर यमन की बात करें तो ये एशिया में कहाँ पर स्थित है? एशिया में तो बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा देश जैसा कि चाइना है एशिया में, उसमें भारत भी अपना आता है, एशिया में ही देश में आता है। किस राज्य सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालय वाले भारत के पहले ईडू सिटी के विकास की घोषणा की हुई है? तो ये राज्य सरकार कौन सा है? इसने घोषणा कर दी है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ईडू सिटी का क्या किया है? घोषणा करी हुई है, जो कि विकास की घोषणा हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बनाया जाएगा ये नवी मुंबई को। मुंबई में अगर बात करें तो एक सिटी टाइप में विकसित किया जाएगा, छोटा शहर होगा, जो शहर वाला इलाका होगा उसमें वहाँ पर 2 विदेशी यूनिवर्सिटी होंगी, स्थापित की जाएंगी, मतलब उनकी जो यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। विदेशी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 2 विदेशी विश्वविद्यालयों की बात हो रही, समझौता किया गया है। फॉरेन यूनिवर्सिटी लाना मतलब एक यूनिवर्सिटी अपने आप में खुद शहर होता है। यहाँ पर लाई गई 2 यूनिवर्सिटी ला दिए गए हैं, मतलब समझो कि बहुत बड़ा शहर हो गया है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो आप उसमें फॉरेन लैंग्वेज में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी फैकल्टी देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर नवी मुंबई को बताया गया जा रहा है कि ये नवी मुंबई में एक पूरे एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एडू सिटी कहा जा रहा है कि इसीलिए भारत का पहला एडू सिटी है। तो नवी मुंबई में बनाया जाएगा विदेशी विद्यालय। कौन कौन? जो इनमें 7 टाइप किए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है, तो यह किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। यूके की है। 1500 करोड़ के 2 समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत में क्लासेस चलेंगी। इसी के आधार पर यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। अगला है 2025 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त मानवीय सहायता जो कि और आपदा राहत HADR अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो मई 2025 में आयोजन हुआ है। यह एक साथ मिलजुल के कैसे मानवीय सहायता की जाए और डिजास्टर में कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए। अगर कोई मान लो जैसा कि समुद्री तूफान आता है, तो चक्रवाती तूफान आ जाता है, उस दौरान कैसे लोगों को इक्वेट करना है और लोगों को कैसे राहत प्रदान करते हैं, ये टीमें कैसे काम करेंगी, इन सब का एक अभ्यास होता है। और किसके साथ हुआ है? ये भारत और मालदीव के साथ हुआ है। ये इस टाइप का अभ्यास है, जैसे कि अक्सर आप देखते हो कि अभ्यास सुनते होते हो कि सेनाओं के बीच में होता रहता है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो खैर मालदीव और भारत ने किया हुआ है आपदा राहत बचाव का या HDR एक्सरसाइज, यानी कि ह्यूमैनिटेशन, जैसे कि हम असिस्टेंट की बात करें एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, तो मालदीव में ही हुआ है। 4 से 10 मई तक ये चला था, मतलब चला, ये अभी चल रहा है। भारत की तरफ ये IS शारदा कहाँ पर है? यहाँ पर हुई है। हिस्सा लेने में मालदीव में ओके। एंड भारत में कौन कौन सा होता है? जैसे कि एकता अभ्यास होता है, एक्सक्वेरन होता है, एक दोस्ती नाम का भी होता है। दोस्ती में श्रीलंका भी शामिल रहता है। दोस्ती के नाम का एक्सरसाइज जो होता है उसमें श्रीलंका भी शामिल होता है, जैसे भारत, श्रीलंका और मालदीव। यानी माले है, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मुद्रा की बात की, मुद्रा है। केंद्र सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए के मुफ्त उपचार को योजना को अधिसूचित किया हुआ है? तो केंद्र सरकार ने किया हुआ है, जो कि दुर्घटना पीड़ित होते हैं उनके लिए मुफ्त योजना के मतलब पैसे जो होंगे ना उनको यूज़ करने के लिए दिया जाएगा केंद्र सरकार को। तो अब मैं बता दें आपको कि मान लो जैसे कि अभी युद्ध की स्थिति में है भारत, बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जहां पर लोग चोटित होंगे, दुर्घटना होगी। तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर होती है तो या फिर किसी भी प्रकार का जो मान लो अटैक्स होते हैं, इनके दौरान में कुछ भी होता है, तो अगर कोई एक्सीडेंट किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, तो केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया है कि 1.5 लाख रुपए तक की फ्री में उपचार होगा। 5 मई से प्रभावी होगा ये आने वाला जो ये योजना है दिनों में। अब इस दुर्घटना में एक्सीडेंटल केसेस जो रोड एक्सीडेंट होंगे या वो भी शामिल होंगे, जिसके अलावा काफ़ी भी अगर कभी किसी दुर्घटना कारण होता है तो साथ इसमें हम युद्ध के दौरान ही जैसे, लेकिन आप जान सकते हो कि खुद भारत पूरा युद्ध में मुहाने पर है, किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती, इसी लोगों को
नागरिकों को सहायता देने के लिए, नागरिकों के अंदर थोड़ा सा जज्बा पैदा करने के लिए भाई 1.5 लाख तक की मुफ्त इलाज होगा। पैनिक नहीं करना है इसमें। आपको अगर यहाँ पे बता दिया जाए कि सड़क दुर्घटना जो होती है ये 1.5 लाख तक मतलब इनको मुफ्त इलाज के लिए दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, उसमें 1.5 लाख तक होगा। मैं का उद्देश्य है ये पूरे भारत में जितने भी दुर्घटना पीड़ित होंगे उनको 1.5 लाख तक का तत्काल कैशलेस चिकित्सा दिया जाएगा। मतलब कैशलेस है, ये उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जाएंगे, उपचार प्रदान करेगा। जो किसी घटना के बाद मतलब जो घटना हो जाती है तो उसके बाद पहले 7 दिनों तक कवर करता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक इसको कवर करेगा। हम बता दें भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में टोटल 1.5 लाख से अधिक मौतें भी होती रहती हैं। कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।